इसके बाद मैं अधजले ठुड्डे कहानी संग्रह डॉक्टर श्री विजय कुमार तिवारी, भुवनेश्वर, उड़ीसा को आमंत्रित करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मैं आप सभी उपस्थित सज्जनों, महानुभावों, साहित्यकारों, समीक्षकों, इस विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और पुस्तक लोकार्पण पुस्तक समीक्षा के कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूं, सबको अभिनंदन करता हूं और मैं अपना एक तरह से गौरव महसूस कर रहा हूं कि मुझे भी इसमें शामिल होने का अवसर मिला है। कैन्युली जी को मैंने सुना है, पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन आज इनका वक्तव्य सुन के और इनकी पुस्तक पर चर्चा सुन के और मन खुश हो गया है। मेरे जिम्मे जो कनाडा की डॉक्टर हंसादीप जी, डॉक्टर हंसादीप जी के अधजले ठुड्डे के लिए कहा गया, मीन केतन जी ने कहा, मैंने उन्हें कहा कि पुस्तक तो मेरे पास है लेकिन मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप चाहें तो हंसादीप के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि समीक्षा लेखन की शुरुआत मेरे जीवन में जो हुई, उसकी शुरुआत डॉक्टर हंसादीप जी की ही पुस्तक से हुई। मेरे लिए ये गौरव का क्षण था। मेरी एक कहानी, 30-32 साल मेरा लेखन बंद था, और जब विश्वगाथा पत्रिका ने मेरी एक कहानी प्रकाशित की तो उस समय मुझे लगा, और काफी लोग उस कहानी से जुड़े और उस पत्रिका के माध्यम से, और हंसादीप जी से उसी समय मेरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने अपनी पुस्तक उम्र के शिखर पर खड़े लोग मुझे भेज दी और मैंने उसे पढ़ा। कुछ संजोग देखिए, मैं भी रिटायर्ड था, उन कहानियों के सभी पात्र लगभग रिटायर्ड थे या वयोवृद्ध थे, और तब मुझे लगा कि ये तो कहानी बड़ा एक दायरा सबके जीवन का खोलती है। मैंने उस पर लिखा और उसके बाद समीक्षा लेखन की जो शुरुआत हुई, तो अब तक समीक्षा की मेरी 9 पुस्तकें छप चुकी हैं। विश्व की या प्रवासी भारतीय लेखकों की जो भावभूमि है और जो पृष्ठभूमि है, उसको समझने के लिए इन प्रवासी लेखक लेखिकाओं को समझना बड़ा जरूरी है। ये अधजले ठुड्डे ये क्या है? पृष्ठभूमि तो विदेश का है, लेकिन इसकी भावभूमि देश की है। हंसादीप जी का मन तो भारत में ही बसता है, उनसे हमारी कभी कभी बातचीत होती है। और आपको बताएं कि उनकी रचनाओं, उनकी पुस्तकों पर लगभग 10 पुस्तकों की मैंने समीक्षाएं की, और उनकी समीक्षाओं को लेकर के डॉक्टर हंसादीप के कृतित्व पर विमर्श करके मेरी एक पूरी पुस्तक है। उस पुस्तक की चर्चा काफी होती है, उनके ऊपर शोध करने वाले, पढ़ने लिखने वाले उसे देखते हैं, समझते हैं, और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने किसी एक अच्छे साहित्यकार को, रचनाकार को, और जो प्रवासी भारतीय है, बाहर रहता है या रहती हैं, उनके लेखन को मैंने पढ़ा, समझा और लिखा। उनके कई उपन्यास, कई कहानी संग्रह, उनका अपना शोध ग्रंथ, सबको मैंने पढ़ा है। और मेरे लिए कुछ सुखद ये रहा कि उनको पढ़ते हुए मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई, और हिंदी साहित्य को मैंने, चूंकि 30-32 साल से मेरा लेखन बंद था, तो ये शुरुआत, इसे मैं अपनी दूसरी पारी कहता हूँ, और काफी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा।
मुझे भी उसका लाभ मिला। यश कहिए, प्रतिष्ठा कहिए, नाम कहिए, लोगों ने मुझे जाना पहचाना। और इन 4 वर्षों में, विगत 4 वर्षों में मेरी अब तक अपनी 20 पुस्तकें हो गई हैं। तो ये कार्य जो हुआ, तो अधजले ठुड्डे को ही आप लीजिए, तो ये क्या है? अधजले हंसादीप जी का कहानी संग्रह है। इसे बहुत पहले छप जाना चाहिए था। कभी उन्होंने मुझसे चर्चा की थी कि वाणी प्रकाशन में है। हमको लगता है कि ये और पहले छप गया रहता, थोड़ा देर से आया है। लेकिन प्रकाशन के बाद जो है, इसकी चर्चा खूब हो रही है। और उनके हर लेखन की, उनमें अपनी एक खास क्षमता है। वो कनेक्ट करती हैं अपनी जन्मभूमि को भी, भारत को भी, और अपने उस आदिवासी ग्रामीण जीवन को भी, मध्य प्रदेश, झबुआ जो उनका अपना क्षेत्र रहा है, और वहाँ के पात्रों को उठाती हैं और विदेशी पात्रों को भी सृजित करती हैं। और ये सारा करने के बाद एक बड़ा दायरा बनाती हैं और कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं दोनों संस्कृतियों को। और खुद हमको लगता है कि उसको वो जीती भी हैं। और एक सुखद संजोग है कि धर्मपाल जैन जी, उनके पतिदेव, भी साहित्यिक हैं। उनकी भी कुछ पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, लेकिन जितना इनको पढ़ा उतना उनको नहीं पढ़ पाया हूँ। मुझे ये कहने में बड़ा सुखद है। कुछ चीजें मैं इसी में से सुनाता हूँ, अलग से कहना थोड़ा ये है, इस मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। और हंसादीप जी एक विशिष्ट तरह की रचनाकार हैं, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। वे अध्यापन की दुनिया में हैं और उनका अपना विशेष व्यक्तित्व है। उनमें सहजता है, कोई बनावटीपन नहीं और कृत्रिमता का नामो निशान नहीं है। उनका सहज लेखन ही उन्हें विशेष बनाता है। उन्हें यह विरासत अपने गुरुओं, शिक्षकों, अभिभावकों से मिली मिली है या मिला है, या उनके अपने संस्कार हैं। उनकी रचनाओं में मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ है जिस पर पाठकों का ध्यान जाता है। उनमें विशेष तरह की आत्मीयता है। पास आने वाले या उनकी रचनाओं को पढ़ने वाले स्वतः इसकी अनुभूति करते हैं। भिन्न भिन्न संस्कृतियों, दुनिया भर के लोगों से मिलने जुलने के बावजूद उनकी अपनी झाबुआ क्षेत्र की भाव संवेदनाएं, शैली, बोली, अल्हड़पन, रास रंग, गीत संगीत, संस्कृति उनके जीवन में, उनके लेखन में रचे बसे हैं। आत्मीय हो पाना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जीवन में व्यस्तताएं होती हैं, तात्कालिक जिम्मेदारियां होती हैं, और भाग दौड़ की जिंदगी क्षण भर ठहरने नहीं देती। ऐसे में सहज होना, आत्मीय होना और दूसरों को सुनना समझना सरल तो नहीं है। मैं इस कार्यक्रम की समय की अवधि को समझ रहा हूँ। अपनी बात को मैं लिख के, मीन केतन जी ने जैसा कहा है, इस प्रसंग में लिख के मैं भेजूंगा। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन कहानियों में, उनकी और कहानियां जो मैंने पढ़ी हैं और ये कहानियां भी, इन कहानियों में आप देखेंगे कि उनका मन तो भारत में बसता है, उनकी दृष्टि से कुछ भी छूटता नहीं है। विसंगतियां, लोभ लालच, प्रलोभन, छल प्रपंच, विरोध, अंतर विरोध और जीवन की सहजता, ये सब कुछ उनके लेखन में शामिल होता है। पात्र उनके अद्भुत होते हैं। तो मैं उनसे इतना जुड़ा हुआ हूँ, बातचीत तो होती ही रहती है। मैं मानता हूँ कि विदेश में रहते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति को, हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध किया है, कर रही हैं, और अभी सतत सक्रिय हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। अब